हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण पाठ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। आज हमने एक सवाल लिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है और इससे गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें जानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा और सूरज के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो, है ना। पृथ्वी और सूरज के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो। यदि दो आकाशीय पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः हम बिल्कुल सिंपल ढंग से परिभाषा दे सकते कि ब्रह्मांड में दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने यह स्पष्ट करते हुए बताया, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है इसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लागू की जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाली आकर्षण बल है। यह बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हुआ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब इसके द्वारा हम लोग बल का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। तो सुनिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती दो पिंडों के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखा है कि बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अभी हमने सुना कि दो पिंडों के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल दो
पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बिल्कुल राइट। अब हम लोग इससे गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमने मान लिया है कि यह एक पिंड है जो जिसका नाम ए है, और एक और पिंड है जिसका नाम बी है। ए और बी दो पिंड हैं। ए का द्रव्यमान m1 है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान m2 है। ये दोनों पिंड एक दूसरे से d दूरी पर रखे स्थित है। ये दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो d है। अब ये देखिए, ये दोनों में F बल कार्य कर रही है। ये भी इसको खींच रहा है और ये भी इसको खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को F गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अभी हमने सुना कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, और ये दोनों के बीच जो बल लग रहा है यही गुरुत्वाकर्षण बल है। यही गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए, हमने माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड d दूरी पर हैं। हमने दिखाया, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड कितने दूरी पर हैं? d दूरी पर है, जिसके बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि यह गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना? हाँ। तो देखिए, जो F है ये समानुपाती हो जाएगा m1 और m2 के गुणनफल का। इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, तो गुणा करेंगे तो m1 इंटू m2, मतलब F समानुपाती m1 इंटू m2। पुनः क्या होगा? F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बीच के दूरी के वर्ग का, मतलब 1/d²। इसलिए जब दोनों को मिलाते हैं, F समानुपाती ये है और F समानुपाती 1/d² है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती हो जाएगा, ऊपर में m1 m2 और नीचे में d² होगा ना? हाँ। जब हम लोग समानुपाती का सोचिए, जब समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे और उसके जगह पर जब हम लोग खास करके बराबर लाएंगे, अगर समानुपाती को हटाकर बराबर लाएंगे तो यहां पर समानुपाती नियतांक होगा। अर्थात F जब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये बराबर होगा, और यहां होगा G m1 इंटू m2 बटा d²। जहां G जो है एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है। ये G का मान कहीं पर किसी भी स्थान पर ब्रह्मांड के किसी भी पिंडों पर इसका मान बदलता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। ये हमारा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, अर्थात F बराबर G m1 इंटू m2 बटा d²। इस तरह से हमने आज गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है इसको बताया, और इससे गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है इसको सिखाया।
है ना। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।